औरत का संघर्ष, एक दर्द भरी जिंदगी। ससुराल में लड़की के सम्मान की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, क्योंकि जिस ससुराल में लड़की का पति लड़की की इज्जत नहीं करता, उस परिवार में कोई व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देता। मोहन और लक्ष्मी की शादी को 25 साल हो चुके थे, लेकिन सालों बाद भी मोहन में कुछ बदलाव नहीं आया था। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लक्ष्मी, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मोहन का पारा चढ़ा हुआ था। इन कट शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए मोहन गुस्से से लक्ष्मी की तरफ देखने लगा। लक्ष्मी के लिए मोहन का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लक्ष्मी पर बरस पड़ता था। पहले लक्ष्मी का विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक मोहन में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लक्ष्मी ने खुद को ही बदल दिया। अब मोहन के कुछ भी कहने से लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन की हर बात को वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लक्ष्मी ने पूरी कोशिश की थी कि मोहन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लक्ष्मी को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो मोहन सीधा लक्ष्मी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बाद भी लक्ष्मी मोहन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ? अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लक्ष्मी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से अवनी डिस्टर्ब हो। अवनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को अवनी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। मोहन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, अवनी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। अवनी अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो डरती थी अपने पापा से और मन ही मन नफरत भी करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मोहन बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? अवनी ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। मोहन बोला, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? अवनी ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही?
मोहन गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। अवनी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब बात कह दिया। मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह चुपचाप अवनी की बातें सुन रहा था। अवनी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। मोहन आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। अवनी ने मोहन का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। मोहन कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लक्ष्मी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लक्ष्मी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत आज मेरी बेटी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब अवनी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल के बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर मोहन रोते हुए बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। मोहन की यह बात सुनकर लक्ष्मी और अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगी और तभी मोहन उसके पास आया और रोते हुए अपनी पत्नी और बेटी को गले से लगा लिया। अवनी अपने ससुराल चली गई। उस दिन के बाद मोहन को कभी भी लक्ष्मी पर गुस्सा नहीं आया और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह आज़ादी नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। ससुराल में लड़की के सम्मान की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, क्योंकि जिस ससुराल में लड़की का पति लड़की की इज्जत नहीं करता, उस परिवार में कोई व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देता। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।